फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जुपिटर की टॉरस असेंडेंट के 8th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि अगर वृषभ लग्न के 8वें भाव में गुरुदेव बैठ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। देखिए दोस्तों, 8th हाउस का संबंध सडन इवेंट से है, ट्रांसफॉर्मेशन से है, मिस्ट्री से है, डीप नॉलेज से है। और 8th हाउस का संबंध तंत्र मंत्र की विद्या से है, स्पिरिचुअलिटी से है, मेडिटेशन से है। लेकिन 8th हाउस का संबंध हमारी हिडन रिलेशनशिप से भी है। 8th हाउस से हम सडन इवेंट्स देखते हैं, एमरजेंसीज देखते हैं, एमरजेंट इवेंट्स देखते हैं। और 8th हाउस का संबंध कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से या फॉरेन कंट्री से भी है। 8th हाउस बहुत ही छुपा हुआ घर है। लेकिन यहां पर टॉरस असेंडेंट में 8th हाउस में गुरु देव की अपनी राशि, मूल त्रिकोण राशि है, 9 नंबर राशि है। अब यहां गुरुदेव वैसे तो मैलिफिक प्लैनेट है वृषभ लग्न में, बिकॉज ही इज ए लॉर्ड ऑफ 8th हाउस एंड 11th हाउस। 8th हाउस दुष्टना है और 11th हाउस न्यूट्रल हाउस है। लेकिन क्योंकि गुरुदेव की अपनी राशि है तो यहां पर गुरुदेव को हम स्ट्रांग ही मानेंगे, यानी कि गुरुदेव अपने ही साइन में बैठे हुए हैं। तो ऐसा माना जाएगा कि यहां की प्लेसमेंट में गुरु आपको कुछ ब्लेसिंग जरूर देंगे, बिकॉज ही इज इन हिज ओन साइन। लेकिन 8th हाउस का इंपैक्ट भी आएगा। तो ये कंट्राडिक्टरी प्लेसमेंट है। यहां पर अच्छी और बुरी दोनों चीजें मिलने की संभावना रहेगी। और नक्षत्र भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे कि गुरुदेव किस नक्षत्र में है और नक्षत्र का लॉर्ड कहां पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि यहां पर गुरुदेव आ जाए तो सबसे पहले गुरुदेव की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहां पर क्या मिलेंगी। देखिए, 8th हाउस बहुत ही डीप है और गुरुदेव नॉलेज के भंडार हैं। गुरुदेव से हम नॉलेज देखते हैं, विजडम देखते हैं। तो यहां पर ये नेटिव काफी डीप नॉलेजेस में इंटरेस्ट रखता होगा। कोई ना कोई हिडन नॉलेज उसके पास जरूर होगी। कोई ना कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स वगैरह की नॉलेज हो सकती है, कुछ मंत्रों का ज्ञान हो सकता है, कुछ ऑकल्ट की नॉलेज भी यहां पर नेटिव को हो सकती है, या उसका इंटरेस्ट बहुत ही डीप हो सकता है और लेटर लाइफ में वो इस नॉलेज को एक्वायर भी कर सकता है, ले भी सकता है। 8th हाउस एक रिसर्च का घर है, तो यहां पर रिसर्च वर्क में भी ये इंसान जा सकता है। तो यहां पर एक 9 नंबर साइन में एक मूला नक्षत्र मिलता है। मूला नक्षत्र जड़ का नक्षत्र है, रूट का नक्षत्र है। तो मूला नक्षत्र वैसे तो अच्छा नक्षत्र नहीं है, क्योंकि इससे हम एक्सीडेंट्स देखते हैं हर तरह के, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, कोई भी एक्सीडेंट्स मूला नक्षत्र से। लेकिन मूला नक्षत्र रूट का नक्षत्र है, तो यहां पर नॉलेज के लिहाज से मूला नक्षत्र में अगर जुपिटर बैठ जाए तो बहुत डीप नॉलेजेस कई सब्जेक्ट्स में इंसान ले लेता है। लेकिन अदरवाइज मूला नक्षत्र में जुपिटर बैठ जाए तो यहां आपको ऑब्स्टेकल्स बहुत देगा। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी इनकम में इनस्टेबिलिटी रखेगा। लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये जुपिटर जो है ना, आपको काफी कुछ दे देगा, यानी कि ज्ञान बहुत दे देगा। अब देखिए, यहां पर 8th हाउस का सिग्निफिकेंस जो है वो सडन इवेंट से है। तो आदमी की लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहेगा, उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने का योग बनेगा, यानी कि बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। आदमी की बिगिनिंग लाइफ की एक छोटे लेवल से हो सकती है, लेकिन वो काफी हाइट पे जा सकता है लेटर ईयर्स में। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इंसान को एक डिफिकल्ट रास्ते से कुछ एक्सपीरियंसेस लेके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर
गुरुदेव कुछ सडन गेन जरूर देंगे आपको, अचानक धन, क्योंकि ये 8th हाउस सडन गेन्स या सडन इवेंट्स का ही हाउस है। फिर गुरुदेव जो है वो वेल्थ के भी कारक है, तो वेल्थ का आगमन यहां पर सडनली आपकी लाइफ में कई मौकों पे होगा। लेकिन वो सडन वेल्थ आपको किससे मिल सकती है? एक तो इनहेरिटेंस का हाउस है, यानी कि आपको थ्रू इनहेरिटेंस वो सडन वेल्थ मिल सकती है या गेन्स मिल सकते हैं, या फिर अगर इसका संबंध 5th हाउस से हो जाए तो आपको सट्टा, लॉटरी, स्पेकुलेशन या और भी किसी भी तरीके से आपको गेन्स मिल सकते हैं स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के थ्रू। और दोस्तों 8th हाउस से हम काफी सीक्रेट इवेंट्स भी देखते हैं। तो यहां पर अगर गुरु के साथ शुक्र जैसा कोई प्लैनेट बैठ गया तो ये आदमी एक लंबे टाइम तक सीक्रेट एक्टिविटी यानी कि सीक्रेट रिलेशनशिप में चला जाता है। गुरु की ब्लेसिंग रहती है, यानी कि वो सिंगल रिलेशनशिप में काफी लंबे टाइम तक रह सकता है। अगर यहां पर गुरुदेव मूला नक्षत्र में हुए तो ये रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहेगी, ये टूटती रहेगी, या यहां पर हमारी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और आगे देखा जाए तो गुरु का संबंध यहां पर 11th हाउस से भी है, 12 नंबर साइन से। 11th हाउस का सिग्निफिकेंस भी यहां से मिलेगा। तो हमारी जो इनकम है वो किसी न किसी इस तरह के प्रोफेशन से मिलेगी जिसमें 8th हाउस का सिग्निफिकेंस हो। कुछ मेडिकल प्रोफेशन से मिल सकती है, कुछ ऐसे प्रोफेशन से मिल सकती है जहां पर हमें कुछ इमरजेंसी से डील करना पड़े, इमरजेंट इवेंट से डील करना पड़े, या कुछ छुपी हुई विद्या से हम इनकम कमा सकते हैं। तो यानी कि हमारी इनकम में थोड़ी बहुत यहां पर इनस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि 8th हाउस का सिग्निफिकेंस जरूर आएगा। लेकिन यहां गुरु अपनी राशि में है तो यहां पर हम इनकम का आना डेफिनेटली देखते हैं। लेकिन जो सडन इनकम है वो तो हमें फ्रीक्वेंटली तो मिलती नहीं है। सडन इनकम तो कभी कभी हमें कुछ सालों के बाद ऐसे मौके मिलेंगे जब कुछ हमारी दशाएं चलेंगी इस तरह की, तो हमें वो सडन गेन्स मिलेंगे। लेकिन हमारी इनकम जो है वो यहां पर गुरुदेव थोड़े से ऑब्स्टेकल्स के रास्ते से, मुश्किलों के रास्ते से ही हमें देंगे। और 8th हाउस का सिग्निफिकेंस हमारे प्रोफेशन में भी हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर बैठा हुआ जुपिटर 2nd हाउस को देखता है। 2nd हाउस हमारी वेल्थ का है, तो यानी कि सीधा का सीधा इनहेरिटेंस से हमें वेल्थ मिल सकती है। और हमारी जो है फैमिली के लिए भी हम लॉयल रहेंगे और फैमिली की केयर करने वाले होंगे, क्योंकि जुपिटर इज ए वेरी वेरी ऑस्पिशियस प्लैनेट। और 8th हाउस में अगर अपनी राशि में बैठा हुआ है तो हमारी फैमिली में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन जुपिटर के बैठे हुए जुपिटर विल हैंडल एवरीथिंग विद इट्स विजडम। तो यहां पर हमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी फैमिली को लुक आफ्टर करने में। और लेकिन यहां पर हमारी जो वेल्थ है उसमें इंस्टेबिलिटी आ सकती है अगर जुपिटर यहां मूला नक्षत्र में होगा। मूला नक्षत्र के अलावा यहां दूसरा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा मिलता है। मूला नक्षत्र 0 से 13.2 डिग्री तक है। 13.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक हमें यहां पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मिलेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो शुक्रदेव का है, बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है। और शुक्रदेव के अगर नक्षत्र में गुरुदेव हुए और शुक्र की अगर प्लेसमेंट अच्छी हुई तो यहां पर हमें बहुत बड़ी वेल्थ मिलने का भी योग होता है। शुक्र की प्लेसमेंट लगन में ही आ जाए, बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट हो गई। अगर शुक्र 2nd हाउस में ही बैठ जाए तो यहां पर पक्का योग हो गया इनहेरिटेंस का। अगर शुक्र की प्लेसमेंट 4th हाउस में हो जाए तो वहां भी हमें प्रॉपर्टीज वगैरह या रियल एस्टेट में कुछ ब्लेसिंग्स मिल सकती है। उसमें अगर मंगल वगैरह भी हमारा ठीक पड़ा हुआ है तो वो ऑलमोस्ट श्योर हो गई वो चीज। तो ऐसे ही शुक्रदेव अगर आपके 9th हाउस में आ जाए, शनिदेव की राशि में, बहुत अच्छा हो जाएगा। 10th में आ जाए, अच्छा हो जाएगा। और शुक्रदेव 11th हाउस में आ जाए जहां पर उनका एग्जॉल्टेड साइन है, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर वीनस
कि प्लेसमेंट हमें ये बताएगी कि हमें किस तरह के गेन्स मिलेंगे और ये ब्लेसिंग्स हमें यहाँ पर गुरुदेव कितनी देंगे। यानी कि शुक्रदेव अगर हमारे 11th हाउस में आके बैठ गए तो हमारे गेन्स काफ़ी हेफ्टी गेन्स रहेंगे। हम अच्छे पे पैकेज पे बात काम कर सकते हैं या अच्छी इनकम कमा सकते हैं अपने प्रोफेशन से। ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड हाउस भी बहुत ऑस्पिशियस है। फोर्थ में भी शुक्रदेव अच्छे फल देंगे, थर्ड में थोड़ा सा पराक्रम रह सकता है, फिफ्थ में शुक्रदेव जो है यहाँ नीच के हो जाएंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली डेफिशिएंसीज रहेंगी। और ऐसे ही आपका 9th हाउस है, 10th हाउस है, 11th हाउस है, इसमें सब में अगर शुक्रदेव बैठे हुए हैं और गुरुदेव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है तो यहाँ पर फल बहुत अच्छे मिलेंगे। और फिर यहाँ पर एक चरण हमें मिलता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का, यानी कि पहला चरण। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य देव का है और सूर्य देव हालांकि मारक हैं इस चार्ट में, लेकिन फिर भी सूर्य देव की प्लेसमेंट हमें अगर इस चार्ट में अच्छी मिल जाती है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भी गुरुदेव अच्छे रिजल्ट्स देंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में अगर गुरुदेव बैठे हुए हैं और सूर्य देव पहले घर में है, दूसरे में है, चौथे में है, पांचवें में है, 9वें में है, 10वें में है, 11वें में है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स होगी। तो यहाँ पर हमें अच्छे गेन्स मिलने के आसार रहेंगे। अब हम आते हैं मूला नक्षत्र की तरफ। मूला नक्षत्र के चारों चरण यहाँ है। मूला नक्षत्र में यहाँ बैठे हुए गुरुदेव आपको परेशान करेंगे या 8वें घर के रिजल्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। हमारी जो सडन इवेंट्स हैं लाइफ में या थोड़ी शेकिंग इवेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी आएंगी, बिकॉज मूला नक्षत्र ही ऐसा नक्षत्र है। 8th हाउस से रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटीज हैं वैसी ही कुछ एक्टिविटीज मूला नक्षत्र में मिलती हैं, तो ये एनर्जीज मैच कर जाएंगी और यहाँ 8th हाउस ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर केतु देव बहुत अच्छे पड़े हुए हैं तो हमें कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स यहाँ पैसे से रिलेटेड मिल सकती है, लेकिन हमें ऑब्स्टेकल्स भी ज्यादा मिलेंगे। इस तरीके से इसको हम डिकोड कर सकते हैं। अगर केतु यहाँ पर सपोज 11th हाउस में ही बैठे हुए हैं, 12 नंबर राशि में अच्छे माने जाते हैं केतु। अगर शनिदेव की राशि में बैठे हुए हैं केतु 10वें घर में या 9वें घर में, तो भी यहाँ पर ऐसा माना जाएगा कि इंसान को फाइनेंशियल गेन्स तो मिलेंगे लेकिन इनस्टेबिलिटी काफ़ी रहेगी, प्रॉब्लम्स काफ़ी रहेंगी और कुछ ना कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट्स काफ़ी रहेंगे लाइफ में। तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड ए गुड प्लेसमेंट इन मूला नक्षत्र। और दोस्तों यहाँ पर गुरुदेव का जो 7th आस्पेक्ट तो पड़ेगी दूसरे घर पे और 5th आस्पेक्ट गुरुदेव की पड़ेगी 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12वें घर पे, यानी कि आपके एक्सपेंस के घर पे। एक्सपेंस के घर पे मंगल देव की राशि है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको 12th जो एस्पेक्ट है गुरुदेव की वो भी परेशान कर सकती है। देखिए 5वें दृष्टि गुरुदेव की थोड़ा सा बीमारियों को एक्टिवेट कर सकती है या एक्सपेंसेस को एक्टिवेट कर सकती है, और उलझे हुए एक्सपेंसेस या उलझी हुई बीमारियां वगैरह यहाँ पर गुरुदेव दे सकते हैं। और पर्टिकुलरली तब दे सकते हैं जब नक्षत्र का लॉर्ड बैड प्लेस्ड हो, इल प्लेस्ड हो, यानी कि 6ठे घर में फंसा हो, 8वें में फंसा हो या 12वें में फंसा हो, तो यहाँ कुछ न कुछ बीमारियों का संबंध बन जाता है। तो इसलिए ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि गुरुदेव की अपनी राशि पड़ी हुई है तो इसको हम बहुत बुरा भी नहीं कह सकते। और दोस्तों गुरुदेव का जो 9th एस्पेक्ट है वो 4th हाउस पे पड़ेगा। 4th हाउस में सूर्य देव की राशि है, तो 4th हाउस पे गुरुदेव का एस्पेक्ट हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दे सकता है, यानी कि रिलेशनशिप में थोड़ी उलझन जरूर दे सकता है, लेकिन जुपिटर क्योंकि अपने साइन में है इसलिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत या बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हम नहीं देखते। लेकिन फिर भी क्योंकि 8th हाउस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ हाउस है तो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत हम एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से भी नहीं देख सकते। तो दोस्तों यहाँ पर गुरुदेव आपको अगर हम इसको कंक्लूड करें तो मिक्स्ड रिजल्ट्स ही देंगे। कुछ अच्छे रिजल्ट्स देंगे
अच्छे रिजल्ट्स आपको इनहेरिटेंस के वे में मिल सकते हैं, सडन गेन्स मिल सकते हैं, लॉटरी सट्टे से या स्टॉक मार्केट से आपको बिग गेन्स दे सकते हैं, या कुछ दूसरों के पैसे को आप यूज करके कुछ पैसा कमा सकते हैं। अदर्स मनी का हाउस है, या जॉइंट हमारे एसेट्स जो होते हैं जो हमारी वाइफ के साथ, उसका हाउस है, या जो हमारे इन लॉज हैं उसका हाउस है। तो आपको इन लॉज से भी कुछ यहाँ पर गेन्स मिल सकते हैं, ये अगर गुरुदेव किसी अच्छे नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, जिसमें पैसे से ब्लेसिंग जरूर मिल सकती है, लेकिन कुछ न कुछ लाइफ में कुछ न कुछ आपके चलता रहेगा, कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आते रहेंगे। तो उन चीज़ों को यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैंडल करते रहते हैं अपनी विजडम से। तो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे, एंड उम्मीद करता हूँ यू हैव अंडरस्टूड इन डेप्थ कि व्हाट टाइप ऑफ प्लेसमेंट दिस इज, एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर क्योंकि टॉरस असेंडेंट में एक मारक प्लैनेट की तरह से ही हम देखते हैं, लेकिन क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो इसलिए यहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी गुरुदेव आपको जरूर प्लस करेंगे। So friends, thank you very much for watching our video. If you have liked this video, please subscribe our channel on priority, or we'll see you soon. Have a good time. Thank you very much.